ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 21 जून 2022 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि कहते हैं ब्राह्मण जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है। ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है और ब्राह्मणों को हर कार्य में पूछा जाता है, चाहे वो जीने का हो, मरने का हो, जन्मदिन का हो, हर कार्य में, क्योंकि ब्राह्मण को पवित्र मानते हैं। इसलिए देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण ठहरे। पर आज संसार में कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता जरूर है। आज संसार में भी, इस सृष्टि में भी पाप का घड़ा भर चुका है। आज इंसान अपने रिश्तों को, संबंधों को, सब कुछ भूल चुका है। प्योरिटी क्या है उससे अंदाजा ही नहीं है। जिस पवित्रता को बल कहा जाता है, जिस पवित्रता को ताकत कहते हैं, जिसके लिए साधु महात्माओं ने घर बार छोड़ा, उस पवित्रता की अगर हम जरा देखें कि सारी ताकत खत्म हो गई है। क्यों हो गई? प्रकृति जो 5 तत्व है वो सभी प्रकोप हो चुके हैं, खिलाफ हो चुके हैं, विपरीत हो चुके हैं। इतना सृष्टि पर अत्याचार हो रहा है, पाप कर्म हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं धरती फट गई, ज्वाला निकली। ये सब क्या है? फिर ये भी कहते हैं कि अग्नि से द्रौपदी निकली, धरती में से सीता निकली। जब ये पाप का घड़ा भरता है तो इन देवियों का अवतरण होता है, इस पाप को खत्म करने के लिए। रामायण में दिखाया है ना, जनक ने जब हल चलाया, पूरे में सूखा पड़ गया था, अनाज नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, धरती बंजर बन गई थी। जब जनक ने खुदाई की तो उसमें से, उस घड़े में से इतने पाप का घड़ा फूटता है, तो उस घड़े में से सच्ची सीता निकली। आज उन सीताओं का, उन महिलाओं का कितना तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन को बहुत महत्व दो, इसका बहुत कदर रखो, वरना इसलिए ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ही हम तीनों लोकों को, तीनों कालों को त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, तीनों कालों को जान सकते हैं। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी।
सार है मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। ये ब्राह्मण एडॉप्टेड बच्चे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, इसलिए हम ईश्वरीय संतान हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? कौन सी ऊंची मंजिल है? जिसका उत्तर है, मनुष्य से देवता बनना बहुत ऊंची चढ़ाई है। इतना आसान नहीं है, इतना सहज भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जिस पर तुम चढ़ रहे हो, कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। यह बहुत लंबी चाड़ी है। जरा अहंकार आया, चलते 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 चलते, थोड़ा भी अहंकार आया, सीधी 5वीं मंजिल से नीचे गिरते हैं तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन वंडर है, जो चढ़ते 1 सेकंड में हो, निश्चय हुआ, चढ़ते 1 सेकंड में हो, उतरने में टाइम लगता है। धीरे धीरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का चक्र लगाते लगाते आज हम नीचे उतर गए हैं, कलयुग अंत में आ गए हैं। फिर शिव बाबा ने आकर के हमें फिर से ऊंचा चढ़ाया है। प्रश्न है दूसरा, पाप का घड़ा फूटने से ही, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है। इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? इसका उत्तर है, दिखाते हैं सीता घड़े से निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भर कर फूटा, तब सीता और राधे का जन्म हुआ। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। हे भगवान, हे प्रभु, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए कौन से अलंकार हैं? 4 अलंकार, शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल। विष्णु चतुर्भुज को 4 अलंकार दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा, उस 4 अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिमान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है।
इस नशे में रहना है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, हीरे तुल्य है। इसलिए लोग कहते हैं मानव जीवन बड़ा दुर्लभ मिलता है। ये जो ब्राह्मण जीवन मिला है ये हीरे तुल्य है, अमूल्य है, जिसकी कोई मूल्य नहीं कर सकते। इस नशे में रहना है। वरदान है रंग और रूप के साथ साथ, कहते ना रूप और रंग दो चीजें होती हैं। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले, संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार है। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है। रंग भी आ गया, रूहानियत का रंग, ईश्वरीय रंग चढ़ गया, पवित्रता का रंग चढ़ गया। तो साथ साथ रूप भी परिवर्तन हो गया। जो अभी तक हम अपने आप को शरीर समझते रहे, वास्तव में मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, बिंदु हूँ। तो रूप भी परिवर्तन हो गया, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू भी चाहिए। रूप रंग के साथ साथ पवित्रता की, रूहानियत की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा, देह के लगाव से भी न्यारा, मन बाप के सिवाय किसी भी प्रकार के लगाव में न आए, किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। अर्थात जैसे जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, हमें उनको फॉलो करना है, कदम पे कदम रखना है। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन है यथार्थ सत्य को परख लो, यथार्थ सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। जब सत्यता की परख हो जाती है तो वो अति इंद्रिय सुख जो होता है वो आत्मा उसका आनंद ले सकती है। तो बाबा ने कहा सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।